बेटा अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है शो दैट साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा ओवर कॉज अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉज अल्फा माइनस बीटा इज़ इक्वल टू tan अल्फा। ठीक है, अब देखें हमारे पास इधर वैल्यू ज़्यादा है तो हम लेफ़्ट हैंड साइड पहले लेंगे ताकि इसकी डिडक्शन करके हम ये साइड जो है राइट हैंड साइड प्रूव कर सकें। तो हम लेते हैं लेफ़्ट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड में देखें साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, तो कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा, ये लेफ़्ट हैंड साइड है। अब देखें एक फार्मूला तो हम अप्लाई करेंगे इस चीज़ पे, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, इसका आ जाएगा साइन अल्फ़ा कॉज बीटा प्लस कॉज अल्फ़ा साइन बीटा। ठीक है, प्लस आ गया। दूसरा फार्मूला यानी कि यही फार्मूला हम अप्लाई करेंगे साइन अल्फ़ा माइनस बीटा पे, यह आ जाएगा साइन अल्फ़ा कॉज बीटा माइनस कॉज अल्फ़ा साइन बीटा। अब ये देखें इसमें जब ये साइन वाला फार्मूला है इसमें जहाँ प्लस है वहाँ प्लस आ जाएगा, जहाँ माइनस है वहाँ माइनस आएगा। लेकिन जब हम करेंगे कॉज वाला फार्मूला यानी कि कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, अब देखें यहाँ प्लस है लेकिन कॉज वाले फार्मूले में यहाँ माइनस है। इसी तरह यहाँ पे कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम करेंगे प्लस कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अब देखें यहाँ पे कॉज अल्फ़ा साइन बीटा प्लस है, यहाँ पे कॉज अल्फ़ा साइन बीटा माइनस है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बाकी रह जाएगा साइन अल्फ़ा कॉज बीटा और साइन अल्फ़ा कॉज बीटा। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा ये 2 साइन अल्फ़ा कॉज बीटा। नीचे भी देखें माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा कैंसिल हो जाएगा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा। ठीक है, अब हमारे पास ये 2 से 2 कैंसिल कर दें। ठीक है, और कॉज बीटा से कॉज बीटा कैंसिल कर दें, बाकी क्या रह गया हमारे पास साइन अल्फ़ा, नीचे रह जाएगा कॉज बीटा अल्फ़ा। तो ये दोनों आपको पता है साइन अल्फ़ा ओवर कॉज जो है वो किसके इक्वल होता है, tan के, तो ये आ जाएगा टेंजेंट अल्फ़ा और ये है राइट हैंड साइड। ठीक है, तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी ऐसे ही है। ठीक है, इसमें है जी शो दैट कॉट अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा -1 कॉट अल्फ़ा प्लस कॉट बीटा। ठीक है, इसमें हम लेते हैं लेफ़्ट हैंड साइड कॉट अल्फ़ा प्लस बीटा, इस पे हम करेंगे फार्मूला अप्लाई। आपको पता है कॉट जो है वो टेंजेंट का रेसिप्रोकल है, तो ये आ जाएगा 1/tan। ठीक है, 1/टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा, इस पे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे टेंजेंट अल्फ़ा प्लस टेंजेंट बीटा ओवर 1 माइनस टेंजेंट अल्फ़ा टेंजेंट बीटा। अब देखिए कि 1 माइनस, अब ये फ्रैक्शन में फ्रैक्शन है। ठीक है, 1 ओवर ये फ्रैक्शन है तो ये उलट जाएगी, ये आ जाएगा नीचे वाली वैल्यू जो है ऊपर आ जाएगी नोमिनेटर, 1 माइनस टेंजेंट अल्फ़ा टेंजेंट बीटा ओवर टेंजेंट अल्फ़ा प्लस टेंजेंट बीटा। ठीक है, अब यहाँ टेंजेंट की जगह हम क्या लगाएंगे 1 ओवर कॉट। ठीक है, तो ये आ गया 1 ओवर कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा इसकी जगह। ठीक है ना, तो अब देखें कि यहाँ पे ये 1 माइनस है और ये 1 ओवर है 1/tan, तो ये इसका आ जाएगा एलसीएम। एलसीएम आएगा तो इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये दोबारा देखें कि 1 माइनस ये टेंजेंट अल्फ़ा टेंजेंट बीटा की जगह हमने क्या लगा दिया 1 ओवर कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा। अब ये ले लिया हमने एलसीएम, जब एलसीएम लेंगे तो इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको एज इट इज़ लिख देंगे, तो ये आ गया कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा -1 और नीचे ये इसका एलसीएम है कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा। सेम सलूक जो है हमने इन दोनों के साथ करना है। ठीक है, अब ये हम करेंगे कि टेंजेंट अल्फ़ा की जगह हम लिख देंगे 1 ओवर कॉट अल्फ़ा। ठीक है, और इधर टेंजेंट बीटा की जगह हम लिख देंगे 1 ओवर कॉट बीटा। ठीक है जी, अब देखें यहाँ पे ये भी इसी तरह आ जाएगा एलसीएम इसका। ठीक है, कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा जो है ये इसका एलसीएम आ जाएगा, ये देखें, तो इसको भी इसी तरह करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा कॉट बीटा प्लस कॉट अल्फ़ा ओवर कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा। अब देखिए ये फ्रैक्शन में फ्रैक्शन है। ठीक है, ये फ्रैक्शन में फ्रैक्शन है तो हम इसको क्या करेंगे, ये नीचे वाली वैल्यू जो है ना ये उलट जाएगी, तो यहाँ आ जाएगा कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा, ये वाली वैल्यू -1। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज़ जो है ना कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा और कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा आपस में कैंसिल हो जाएंगी और यहाँ आ जाएगा कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा। ठीक है, यानी कि कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा -1 और नीचे आ जाएगा ये कॉट बीटा प्लस कॉट अल्फ़ा
यहाँ ये प्लस है, ठीक है। और ये चीज़ किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है ना ये भी आपका कंप्लीट हो गया। अच्छा बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट है जी, कॉट अल्फ़ा माइनस बीटा, कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा प्लस 1, कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फ़ा, ठीक है। ये आ जाएगा कॉट अल्फ़ा माइनस बीटा। हमने लेफ़्ट हैंड साइड ले ली है। लेफ़्ट हैंड साइड को हम बिल्कुल इसके पार्ट नंबर 1 की तरह जो है वो प्रूव करेंगे, क्योंकि उसमें यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा था, यहाँ अल्फ़ा माइनस बीटा है, ठीक है। उसी तरह हमने इसका लिया लेफ़्ट हैंड साइड कॉट अल्फ़ा माइनस बीटा, इसको हम अब लिख लेंगे 1 टेंजेंट अल्फ़ा माइनस बीटा। इस पे लगाएंगे हम फार्मूला। उसी तरह हमने फार्मूला लिख के इसको उलट देना है, तो ये आ जाएगा 1 प्लस टेंजेंट अल्फ़ा टेंजेंट बीटा ओवर टेंजेंट अल्फ़ा माइनस टेंजेंट बीटा, ठीक है। इसको फिर हमने लिख दिया है टेंजेंट अल्फ़ा को कॉट अल्फ़ा 1 ओवर कॉट अल्फ़ा, इसको लिख दिया 1 ओवर कॉट बीटा। ये ले लिया हमने एलसीएम 1 प्लस दिस 1, इसको हम करेंगे इससे मल्टीप्लाई, ये वैल्यू आ जाएगी, ये इसका एलसीएम आ गया। नीचे डिनोमिनेटर में आ जाए 1 ओवर कॉट अल्फ़ा माइनस 1 ओवर कॉट बीटा है, कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा इसका एलसीएम आ गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे कॉट बीटा के साथ, इसको करेंगे कॉट अल्फ़ा के साथ, तो यहाँ आ जाएगा कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फ़ा। अब देखें ये वैल्यू हमने लिखी कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा प्लस 1, नीचे इसका एलसीएम लिख दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, ये वैल्यू ऊपर आ जाएगी कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा, ये वैल्यू नीचे आ जाएगी कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फ़ा। ये दोनों वैल्यूज़ आपस में कैंसिल हो जाएंगी, कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा प्लस 1 आ गया, ठीक है। और इधर से हमारे पास ये आ गया कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फ़ा, और ये किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। तो ये सेकंड जो इसका है पार्ट क्वेश्चन नंबर 7 का, ये भी कंप्लीट हो गया। और देखें ये बिल्कुल आपने स्टेप बाय स्टेप जो है इनको करना है क्वेश्चंस को, और इंशाल्लाह आपके नंबर नहीं कटेंगे आप अगर इस तरीके को फॉलो करेंगे। मेथड सबका सेम होता है, ठीक है, लेकिन आपने कोई भी जो स्टेप है ना उसको स्किप नहीं करना। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट जो है वो भी कंप्लीट हो गया। अच्छा जी, अब है क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट। देखिए बच्चों, ये टेंजेंट अल्फ़ा प्लस टेंजेंट बीटा ओवर टेंजेंट अल्फ़ा माइनस टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, ठीक है। अब हमने ले ली है इसकी लेफ़्ट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड में टेंजेंट अल्फ़ा प्लस टेंजेंट बीटा, टेंजेंट अल्फ़ा माइनस टेंजेंट बीटा है, इसको हम लिख लेंगे साइन अल्फ़ा ओवर कॉज अल्फ़ा प्लस साइन बीटा ओवर कॉज बीटा। इसी तरह नीचे वाले डिनोमिनेटर में देखें साइन अल्फ़ा ओवर कॉज अल्फ़ा माइनस साइन बीटा ओवर कॉज बीटा, ठीक है। अब आपने उसी तरह कर लेना, क्योंकि ऐड हो रहे हैं ये, यहाँ पे माइनस हो रहा है, हम इनका एलसीएम लेंगे, यहाँ पे एलसीएम आएगा कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा, ठीक है। नीचे भी कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा आ जाएगा। तो अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास आ जाएगा कॉज अल्फ़ा साइन अल्फ़ा कॉज बीटा प्लस कॉज अल्फ़ा साइन बीटा, और नीचे एलसीएम है कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा। सेम इसी तरह आप देखें यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन अल्फ़ा कॉज बीटा आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉज अल्फ़ा साइन बीटा आ गया, नीचे एलसीएम इसी तरह आ जाएगा कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा। अब आपने क्या करना है, दोनों सेम वैल्यूज़ हैं, कैंसिल हो जाएंगी, ऊपर वाली वैल्यू लिख लें साइन अल्फ़ा कॉज बीटा प्लस कॉज अल्फ़ा साइन बीटा, नीचे देखें साइन अल्फ़ा कॉज बीटा माइनस कॉज अल्फ़ा साइन बीटा, ठीक है। अब देखें आपकी दोनों वैल्यूज़ है। अब ये वैल्यूज़ जो है ये एक इसका जो दूसरी साइड है, यानी कि अगर ये लेफ़्ट हैंड साइड है तो दूसरी साइड फार्मूले की, ये देखें फार्मूला है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा अगर हमारे पास हो तो हम इसको एक्सपेंड इस तरह करते हैं। अब अगर ये हमारे पास इसकी एक्सपेंशन है तो हम इसकी दूसरी साइड लिखेंगे साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, इसी तरह नीचे आ जाएगा साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, और ये हमारे पास किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के, ठीक है। अच्छा, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 में कुछ इस तरह है कि इफ़ साइन अल्फ़ा इक्वल टू 4/5 एंड कॉस बीटा इक्वल टू 40/41 वेयर अल्फ़ा ग्रेटर देन 0 लेस देन π/2, ठीक है। यानी कि जो अल्फ़ा है वो 0 से बड़ा और 90 से छोटा है, एंड बीटा ग्रेटर देन 0 लेस देन π/2 शो दैट साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू 133/205। अब देखिए आपके पास साइन अल्फ़ा दिया है। साइन अल्फ़ा का मतलब है कि हमारे पास अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल हो उसमें ये हमारे पास एंगल अल्फ़ा हो
तो इसका साइन अल्फ़ा क्या होगा, यानी कि ये जो 4 है ये इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये इसका हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। ठीक है, आपको पता है साइन थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस के। तो इसका मतलब है ये जो साइन अल्फ़ा है हमारे पास, इसमें परपेंडिकुलर ये आ जाएगा, हाइपोटेन्यूस ये आ जाएगा। तो आपने देखे स्टूडेंट राइट एंगल ट्राइंगल जब लेनी है ना, तो ये हमने लिया ABC, इसके सामने वाला जो ज़िला है साइड जो है ना उसको आप A ही लेंगे। ठीक है, A के सामने वाला A हो गया, A = 4 आ गया, C के सामने वाला C आ जाएगा, B के सामने वाला B आ जाएगा। तो अब ये आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल आ गई जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस आपके पास है। बेस आपने फाइंड आउट करनी है। हम शुरू से देखते आए हैं, पढ़ते आए हैं कि जब हमने किसी भी ट्राइंगल की हमने एक साइड फाइंड आउट करनी हो तो हम कौन सा थ्योरम लगाते हैं, फिथागोरा। ठीक है, तो ये फिथागोरा के मुताबिक यानी कि मसला फिसागोरस के मुताबिक, ठीक है, मसला फिसागोरस के मुताबिक ये देखें, इसका ये वितर का स्क्वायर यानी कि वितर का मुरब्बा इक्वल टू बेस कायदा का और ये परपेंडिकुलर का, ठीक है ना, अमूद का, तो ये आ जाएगा यानी कि हाइपोटेन्यूस का, और ये एक साइड बेस और ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस के मुताबिक आ गया। ये आपको मैंने उर्दू में भी इसीलिए बता दिया ताकि आपको अच्छी तरीके से याद भी आ जाए कि हमने ये 8th में, 7th में, 9th में, 10th में हम इसको रेगुलर पढ़ते आ रहे हैं इस थ्योरम को। ठीक है, इसके इक्वल हमने इसके अकॉर्डिंग जो है हमने अब साइड मालूम करनी है, बेस यानी कि इसकी, ठीक है, बेस फाइंड आउट करेंगे तो ये जो चीज़ है इसका परपेंडिकुलर ये इधर माइनस हो जाएगा जाके, तो C² = B² माइनस A² आ जाएगा। B² की आपने वैल्यू लगाई 5 का स्क्वायर, A की वैल्यू है 4 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना आया 25, 4 का 16, तो फिर 25 में से 16 आपने माइनस किया तो कितना आ गया 9, तो C का स्क्वायर है तो 9 आ जाएगा। दोनों का हम वो लिया अंडर रूट लिया, ठीक है ना, स्क्वायर रूट लेने से हमारे पास C की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 3। अब हमारे पास इसकी वैल्यू है 4, इसकी है 5 और C की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब ये हमारे पास इस राइट एंगल की ट्राइंगल की जो है हमारे पास तीनों साइड जो हैं वो आ गई हैं। अब हम इसके दूसरे जो हैं फंक्शंस यानी कि साइन अल्फ़ा की ये है वैल्यू, कॉज अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो हम मालूम कर सकते हैं। अच्छा, अब इसी तरह हमने इसकी कॉज अल्फ़ा की वैल्यू जैसे 3/5 यानी कि ये C की वैल्यू आ गई, ये B की वैल्यू, तो कॉज अल्फ़ा भी हमने फाइंड आउट कर लिया। अब देखें दूसरी चीज़ जो है वो हम बीटा की ले लेते हैं। बीटा के लिए भी हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है, जिसमें हमने ये एंगल जो है वो बीटा लेना है। इसके अकॉर्डिंग जो है हमारे पास कॉस बीटा जो है वो है 40/41, ठीक है। आपको पता है कि कॉस जो है वो बेस ओवर हाइपोटेन्यूस होता है, तो बेस हमारे पास है 40 और हाइपोटेन्यूस है 41, तो हमने परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। उसी तरह हम पिथागोरा के ज़रिए B² = C² + A² लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा ये B² की वैल्यू 41 का स्क्वायर आ गया, ये C की वैल्यू आ गई 40² + A², तो आप A इधर आ गया, ठीक है ना, ये 40 जो है इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 41 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर, तो 41 का स्क्वायर है वो 1681 आ गया, 40 का स्क्वायर जो है वो 1600 आ गया। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास A² की वैल्यू आ गई 81 और A की वैल्यू आ जाएगी 9, ठीक है। अब देखिए हमारे पास A की वैल्यू भी आ गई, ठीक है, A की वैल्यू कितनी आ गई 9। अब A की, B की और C तीनों की वैल्यू फाइंड आउट कर ली हमने। कॉस बीटा की वैल्यू हमें दी गई है, हमने इसके मुताबिक साइन बीटा की वैल्यू ले ली है A/9/41, ठीक है, ये 9/41 हमने इसकी वैल्यू ले ली है। अब हम लेते हैं जी जो हमें प्रूव करना है कि हमने साइन अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो कि हमें दिया गया है। अब हम इसके अकॉर्डिंग जो है वो फार्मूला लगाएंगे कि साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। अब देखें हमने इन चारों की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली हैं, तो साइन अल्फ़ा की तो हमें दी गई थी 4/5, कॉस बीटा की भी दी गई थी 40/41, ठीक है, कॉस अल्फ़ा की हमने फाइंड आउट की है 3/5 और साइन बीटा की हमने मालूम की है 9/41, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई कर लें, 40 को 4 से किया 160/205, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से। इसी तरह इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 27/205। अब दोनों के नीचे डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू है, एलसीएम सेम आ जाएगा, तो 160 माइनस 27 है तो हमारे पास कितना आया 133/205। तो ये हमें जो है वो राइट हैंड साइड आ गई हमारी, यानी कि इसकी वैल्यू आ गई साइन अल्फ़ा माइनस बीटा की
और ये हमारा आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया। अच्छा स्टूडेंट देखें, अब क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है इफ़ साइन अल्फ़ा 4/5, ठीक है, इज इक्वल टू 4/5 एंड साइन बीटा इज इक्वल टू 12/13 वेयर π/2 लेस देन अल्फ़ा लेस देन पाई। ठीक है ना, यानी कि जो हमारे पास साइन अल्फ़ा है, यानी कि हमें एंगल दिया गया है अल्फ़ा, वो 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है। ठीक है, इसका मतलब है ये कौन से क्वाड्रेंट में है, ये सेकंड में है। ठीक है, आपने पहले वाला देखा वो 0 और 90 के दरमियान में था, तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में था। क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पे ये जो थीटा हमें दिया गया है, ठीक है ना, वो पाई यानी कि 90 और 180 के दरमियान में है। ठीक है, तो इसका मतलब है ये कहाँ वेरी करता है, ये लाई करता है सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है ना, और जो बीटा है वो भी इसी तरह, बीटा भी 90 और 180 के दरमियान में है, यानी कि वो भी सेकंड क्वाड्रेंट में है। ठीक है, तो हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमने फाइंड आउट करनी है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू। सेम उसी तरह हम क्या करेंगे, जब हमारे पास साइन अल्फ़ा की वैल्यू है 4/5, यानी कि अगर हम लेते हैं ये अल्फ़ा, हम एक राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं, उसमें ये एंगल लेते हैं अल्फ़ा, और हमारे पास दो इसकी साइड्स दी गई हैं, यानी कि 4/5 यानी कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस दिया गया है। तो हम मसला फिसागोरस की उसकी मुताबिक, ठीक है ना, फिसागोरस के मुताबिक जो है वो हम सी की वैल्यू यानी कि बेस की वैल्यू मालूम कर लेंगे। तो आप देखें b² = a² + c² है, हमने c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम b² - a² लेंगे और हम इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो 5² - 4² तो 25 - 16 = 9 आ गया। ठीक है, तो c² = 9 आया, तो ज़ाहिरी बात है c की वैल्यू कितनी आएगी, 3। ठीक है, अब ये 3 आ गई है, और जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया था कि ये उसमें है c की वैल्यू हमारे पास आ गई, तो ये तीनों साइड्स आ गई हैं इसकी। ठीक है ना, अब इसकी तीनों साइड्स आ गई हैं, c की वैल्यू भी यहाँ पे 3 आ गई। अब हम साइन थीटा तो था हमारे पास, ठीक है, साइन अल्फ़ा, अब हम उसके मुताबिक कॉज अल्फ़ा लिख लेते हैं। तो कॉज अल्फ़ा हमारे पास क्या आया, -3/5। आपको पता है जो वैल्यूज़ हमारे पास हैं जो हमें दी गई हैं वो हमें, मैंने आपको यहीं पे बता दिया था कि ये वैल्यूज़ जो हैं किस क्वाड्रेंट में है, अल्फ़ा सेकंड में। तो सेकंड में आपको पता है कॉज की वैल्यू क्या होती है, माइनस। ठीक है, इस चीज़ का पता है ना आपको, हमने पहले भी यानी कि वो 9th चैप्टर में कर चुके हैं कि किस क्वाड्रेंट में कौन से फंक्शंस जो हैं वो उनकी वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं और कौन से वो फंक्शंस की वैल्यू नेगेटिव हैं। तो ज़ाहिर ये जब थीटा हमारा अल्फ़ा जो है वो वेरी कर रहा है, लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो वहाँ पे कॉज की वैल्यू जो है वो माइनस होगी। तो कॉज हमारे पास आ गया -3/5 और टेंजेंट भी माइनस ही होगा, वो आ गया -4/3। अब ये साइन अल्फ़ा, कॉज अल्फ़ा और टेंजेंट अल्फ़ा तीनों की वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं। अब हमें दिया गया जी साइन बीटा = 12/13। अब साइन बीटा 12/13 जो दिया गया है, इसके लिए हम वो ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल बना लेंगे। ठीक है, हमने राइट एंगल ट्राइंगल ली है, उसमें देखिए हमारे पास परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूस है, लेकिन बेस नहीं है। हम फिर यहाँ पे मसला फिसागोरस लगाएंगे और मसला फिसागोरस की मदद से हम क्या करेंगे, हम तीसरी साइड को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब आपने जब तीसरी साइड फाइंड आउट करनी है तो ज़ाहिरी बात है ये आएगा c² = b² - a²। b की वैल्यू 13, इसका स्क्वायर आ गया, a की वैल्यू है 12, इसका स्क्वायर आ गया, तो 169 - 144 आ गया। तो c की वैल्यू कितनी आ गई, 25। और आपको पता है जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा, c = 5। तो अब हमारे पास बेस जो है उसकी भी वैल्यू आ गई, c = 5। अब हम लेंगे कॉस बीटा। ठीक है, कॉस बीटा -5/13, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि बीटा की वैल्यू या कॉस की वैल्यू माइनस क्यों आई, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। ठीक है, तो इसलिए इसकी भी माइनस आएगी और टेंजेंट की वैल्यू भी माइनस आएगी। अब हमारे पास साइन अल्फ़ा, साइन बीटा, कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा की वैल्यूज़ हैं। अब हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो हमने साइन अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो कि है फार्मूला लगाएंगे साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। इनकी वैल्यू लगा लें, साइन अल्फ़ा की दी गई थी 4/5, कॉस बीटा की वैल्यू जो है वो हमने मालूम की है -5/13। इसी तरह हमें कॉस अल्फ़ा की वैल्यू जो है,
ठीक है ना। साइन अल्फ़ा की वैल्यू दी गई थी साइन बीटा की 12/13 और इसकी हमने कॉज अल्फ़ा की मालूम की -3/5, यानी कि कॉज की वैल्यूज़ जो हैं वो हमने फाइंड आउट की हैं, साइन की वैल्यूज़ जो हैं वो हमें दी गई थी। अब इनको मल्टीप्लाई कर लें, -20/65 और ये आ जाएगा -13/65, ठीक है ना। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 20 आ गया, ठीक है। और ये आ जाएगा हमारे पास, ये वैल्यू आ गई 36 आ जाएगी हमारे पास ये, ठीक है। ये 36 आ गई, -20/65 -36/65, तो -20 है, ये -36 है, ठीक है। क्योंकि दोनों माइनस के हैं, दोनों का एलसीएम जो है वो एक है, डिनोमिनेटर सेम है, तो इनको जो हमने ऐड किया तो ये आ गया -56/65, तो ये आ गया साइन अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू इक्वल टू -56/65। अच्छा, अभी जो वैल्यूज़ हमने फर्स्ट पार्ट के लिए फाइंड आउट की हैं उन्हीं की मदद से हम कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो हम लेते हैं कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो अभी हमने कॉज अल्फ़ा की जो वैल्यू लगाई है वो है -3/5, कॉज बीटा की वैल्यू जो हमने मालूम की थी वो है -5/13, साइन अल्फ़ा साइन बीटा की वैल्यूज़ हमें दी गई थी 4/5 और 12/13, इनको मल्टीप्लाई कर लें, यह आ जाएगा -+15/65, ये आ जाएगा 12 4 ज़ा 48 और ये माइनस आ गया, तो 48 में से आपने 15 को माइनस किया तो हमारे पास आ गया -33/65, ठीक है। अब तीसरा उसका पार्ट जो है उसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी, वो है टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा। अब हमने टेंजेंट की वैल्यू भी फाइंड आउट की थी, तो ये आ जाएगा टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू टेंजेंट अल्फ़ा प्लस टेंजेंट बीटा ओवर 1 माइनस टेंजेंट अल्फ़ा टेंजेंट बीटा, ठीक है। टेंजेंट अल्फ़ा की जगह हमने क्या लिखना है, -4/3। अभी हमने पीछे ये वैल्यू जो है पार्ट नंबर 1 से पहले फाइंड आउट की है, ठीक है। और इसी तरह टेंजेंट बीटा की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है -12/3। दोनों की वैल्यूज़ इसलिए माइनस हैं क्योंकि ये दोनों सेकंड क्वाड्रेंट में है, ठीक है। नीचे है 1 माइनस, फिर आगे टेंजेंट अल्फ़ा की वैल्यू टेंजेंट बीटा की वैल्यू। तो अब आप इनको ऐड कर लें। उसी तरह हम लेंगे इनका एलसीएम, ठीक है। एलसीएम लिया हमने, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया -20 -56/15। सेम यहाँ पे 1 माइनस, ये आ गया 48, ठीक है। एलसीएम इनका 15 है, 15 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 15 आ गया, -48 आ गया, इसमें से माइनस किया तो हमारे पास आ गया -56। अब -56/15 इंटू 15/33, ये देखिए इसको हमने लिख लिया, ये आ जाएगा -56/15 और नीचे आ गया हमारे पास, ये आ जाएगा -33/15, ठीक है। अब आप देखें इसको फ्रैक्शन में फ्रैक्शन है, तो ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये उलट जाएगी रकम, ठीक है ना। हम शुरू से पढ़ते हैं कि जब हमने दो वैल्यूज़ को डिवाइड करना है तो जब हम इसको लेके आएंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू जो है उलट जाएगी। हमने लिख लिया -56/15, इसको जब लिखेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 15/33। अब ये इससे कट गया, बाकी रह गया -56/33, ठीक है। तो ये हमारे पास माइनस से माइनस भी काट दें तो वैल्यू क्या आ जाएगी 56/33। अब देखें ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा की। अच्छा, अब हम करेंगे इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में भी स्टूडेंट हमने वही वैल्यूज़ लेनी है जो हमने पार्ट नंबर 1 से पहले फाइंड आउट की हैं, यानी कि हमने साइन अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू लेनी है, ठीक है। इस पर हमने फार्मूला अप्लाई करना है। फार्मूला अप्लाई किया हमने साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। साइन अल्फ़ा की वैल्यू थी 4/5, कॉस बीटा की है -5/13। इसी तरह कॉस अल्फ़ा की है -3/5 और इसकी है कॉस बीटा की वैल्यू साइन बीटा की 12/13, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ये माइनस है, ठीक है, क्योंकि कॉस की सारी वैल्यूज़ जो हैं वो माइनस है। अब ये आ गया -20, 5 4 ज़ा -20 और ये माइनस माइनस हो गया प्लस 12 3 ज़ा 36, ठीक है। 36 में से आपने 20 को माइनस किया तो हमारे पास आ गया 16, तो ये आ गई वैल्यू 16/65 साइन अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू, ठीक है। अब हम लेंगे इसी तरह कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू। तो इसके लिए हम लेंगे कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो कॉज अल्फ़ा की वैल्यू क्या है -3/5, कॉज बीटा की क्या है -5/13,
साइन अल्फ़ा की है 4/5 और साइन बीटा की है 12/30। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 3 ज़ा 15/65 आ गया। ये आ जाएगा 12 4 ज़ा 48/65। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, दोनों को ऐड कर दें। 15 + 48/65 है, तो इसको ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा 63/65। तो ये देखिए इसका आंसर आ गया कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अब हम करेंगे टेंजेंट अल्फ़ा माइनस बीटा। टेंजेंट अल्फ़ा माइनस बीटा पे भी हम यही चीज़ अप्लाई करेंगे, यानी कि टेंजेंट अल्फ़ा माइनस टेंजेंट बीटा ओवर 1 + टेंजेंट अल्फ़ा टेंजेंट बीटा। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज़ पुट कर दें। इसकी वैल्यू क्या थी -4/3, इसकी -12/5। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो इसकी जा जाएगा -20 + 36 और एलसीएम क्या है इनका 15। ठीक है, सेम 1 प्लस ये टेंजेंट अल्फ़ा की वैल्यू -4/3, टेंजेंट बीटा की -12/5। ठीक है, फिर एलसीएम 15 आ गया। ठीक है, इसको 15 को 1 से मल्टीप्लाई किया 15 आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 48 आ गया। ठीक है, 48 और 15 को ऐड करेंगे तो 16, ये आ जाएगा माइनस करके 16/15, ये आ जाएगा 15/63। तो इनको कैंसिल करके हमारे पास आ जाएगा 16/60।